अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल चैनल पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे अहम खबरें। हफ्ते के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से बॉलीवुड के बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन उनके कैंप ऑफिस में मिलकर बातें करे। 29 दिसंबर को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वरंगल डिस्ट्रिक्ट का एरियल सर्वे करके इंडस्ट्रियां बनाने के वास्ते जगह देखते गए। तेलंगाना के एमपीओं को खास फंडा देने का फैसला करते हुए तेलंगाना की हुकूमत वाले एक जियो निकाले। सिटी पुलिस के कमिश्नर महेंद्र रेड्डी बोल रहे हैं पुलिस वाले क्राइम को कंट्रोल में रखने के वास्ते काम करते गए। रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले जो लोगों का ने आधार कार्ड नहीं है उनको राशन नक्को दियो बोल के ऑर्डर पास करे। और बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान की 49वीं सालगिरह पे पेश है रियल न्यूज के एडिटर सुल्तान काजमी की खास रिपोर्ट। अब खबरें तफसील से देखेंगे। हफ्ते के दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और बॉलीवुड के बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन सीएम कैंप ऑफिस में मिलके बातें करें। ऐसा मालूम हुआ बॉलीवुड के बिग बी बोले तो अमिताभ बच्चन हैदराबाद के दौरे पे है जहां पे उन्होंने अक्किनेनी नागेश्वर राव नेशनल अवार्ड 2014 के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं। ये अवार्ड का प्रोग्राम अक्किनेनी इंटरनेशनल फाउंडेशन वालों की तरफ से हो रहा और अमिताभ बच्चन को भी अक्किनेनी नागेश्वर राव अवार्ड मिलने वाला है। ये अवार्ड उनको रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू की निगरानी में मिल रहा थे। हफ्ते के दिन अमिताभ बच्चन और रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव सीएम के कैंप ऑफिस में मिलकर एक दूसरे के साथ बातें करे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वरंगल डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री बनाने के वास्ते वरंगल का 29 दिसंबर को एरियल सर्वे करते गए। ऐसा मालूम है वरंगल में है सो हुकूमत की जमीन पे इंडस्ट्रियां बनाने के वास्ते रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वो जमीन का 29 दिसंबर को हेलीकॉप्टर में बैठ के सर्वे करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर उनके ऑफिसरों के साथ एक मीटिंग करके वो लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि जितनी भी हुकूमत की जमीन है उसको पूरा घेर लो और सीएम को उसकी पहचान कराने के वास्ते वहाँ पे लाल झंडियां लगा दो। कलेक्टर जी किशन बोले रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले वहाँ पे इंडस्ट्रियां खोलने के साथ साथ एक टेक्सटाइल पार्क और दूसरे तालीम के इंस्टीट्यूशन भी खोलना चाह रहे हैं। ये भी मालूम हुआ कि सर्वे करने के बाद तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर एक मीटिंग करके ऑफिसरों के साथ डिस्कशन करते गए। तेलंगाना की हुकूमत वाले एमपीओं को खास किस्म के फंडा देते बोल के फैसला करते हुए एक जियो जारी करे जिसमें इनकी सिक्योरिटी और मोटर कारों के खर्चे के वास्ते हर एमपी को 50,000 रुपये देते गए। ये रकम रियासत तेलंगाना के राज्यसभा के मेंबरों के वास्ते है, ये रकम सेंटर के मिनिस्टरों के वास्ते नहीं है। हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर एम महेंद्र रेड्डी बोले ये साल क्राइम में इजाफा होने का अंदेशा है बोल के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्राइम को कंट्रोल करने के वास्ते हर तरह की कोशिशें कर रही। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस एम महेंद्र रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले ये साल क्राइम में इजाफा हुए वैसा दिख रहा, इस वास्ते इसको कंट्रोल करने हर तरह की कोशिशें कर रही। इन्होंने बोले क्राइम को रोकने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे। इन्होंने बोले टास्क फोर्स पुलिस वाले 2564 केस हल करे, पुलिस की गाड़ियों को जीपीएस से कनेक्ट करे। कमिश्नर महेंद्र रेड्डी बोले फ्रेंडली पुलिसिंग के काम भी हो रहे हैं। इन्होंने ये बात भी याद दिलाते हुए बोले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हैदराबाद को स्मार्ट बनाते बोले थे। और ये पूरा साल भर हमारे लिए पब्लिक का बहुत कोऑपरेशन मिला और आने वाले साल में भी तो पूरा शहर का सभी सेक्शन हमें कोऑपरेशन में आगे बढ़ सकते हैं और हैदराबाद सिटी एक सेफ एंड सिक्योर सिटी में सिटी ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे लिए बहुत आसान है। सर 2013 के जो क्राइम रेट्स थे वो 14 में इम्प्रूव हुए या कम होगा सर? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ हेड्स पे क्राइम इंक्रीज हुआ है, कुछ हेड्स पे क्राइम डिक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल क्राइम इज अंडर कंट्रोल। जहाँ भी क्राइम्स इंक्रीज हो गए हैं हम कोशिश कर रहे हैं क्यों हुआ है एनालाइज करके ये रूट काज एड्रेस करने के लिए हम डिपार्टमेंट तरफ से ज़रूर एक्शन ले लेंगे। सीपी सर एक और बात ये है कि लास्ट टाइम में देखिए हमारे पास इतने फेस्टिवल हुए हैदराबाद में, अगर 13-12 की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़े से वायलेंस वगैरह हुए थे, लेकिन 14 बिल्कुल पीसफुल रहा। तो वो कौन सी आप लोगों के पास में लॉजिक थी जिसकी वजह से आपने पूरा पीस लेकर चला है 14 के अंदर? क्या इम्प्रूवमेंट रहा पुलिस? 2014 में जो भी फेस्टिवल्स हुआ है हमारे कहना यह है कि पूरा पब्लिक का जो मदद मिला है, पूरा पब्लिक का शहर का मदद मिला है
इसलिए पूरा फेस्टिवल बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में मनाया गया है। हमारे फर्म बिलीफ यह है कि पब्लिक हमारे साथ रहे तो शहर के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। सर एक लास्ट बात, 2015 के लिए आपने क्या प्लान किया है, किस तरीके से आप नया आपका इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट क्या रहेगा? 2015 में हमारे गोल है हैदराबाद सिटी पुलिस को पूरा सिटीजन फ्रेंडली पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मैन पावर डेवलपमेंट करके ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम एक विजन ऐसे टारगेट्स रखे हैं। सर आप या आप यहाँ आपके व्यूअर्स को कुछ हैप्पी न्यू ईयर की कुछ ग्रीटिंग देना चाह रहे हैं? ये पूरा शहर के सभी को हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से, पूरा स्टाफ और ऑफिसर्स की तरफ से और नए साल का शुभकामनाएं। वी विश ईच एंड एवरी citizen of this Hyderabad city, every resident of Hyderabad city. बिहार असेंबली के स्पीकर उदय नारायण चौधरी जनता दल यू के 4 बागी असेंबली मेंबरों की मेंबरशिप 27 दिसंबर को खत्म कर दी है। जेडीयू जो बिहार में हुकूमत कर रही सो पार्टी है, वो पार्टी के 4 एमएलए को हफ्ते के दिन पार्टी से निकाल दिए। स्पीकर उदय नारायण चौधरी जेडीयू के बागी एमएलए और पहले के मिनिस्टर अजीत कुमार सिंह को पूनम देवी, सुरेश चंचल और राजू सिंह की मेंबरशिप खत्म कर दी है। ये लोगों को पहले जो सहूलतें हुकूमत की तरफ से मिलते थे वो अब नहीं मिलते कहते। रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले संक्रांति के वक्त पे रियासत के लोगों को एक नया झटका देते हुए ये ऑर्डर पास करे कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है इनको राशन नको दियो। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से एक ऑर्डर पास हुआ जिसके हिसाब से जो लोगों का राशन कार्ड है मगर आधार कार्ड नहीं है उनको राशन नहीं देना। ऐसा मालूम हुआ रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले सितंबर के महीने में डीलरों को ये तरीका इस्तेमाल करो बोल के बोले थे कहते। गवर्नमेंट के ये नए रूल पे चले तो 50,000 खानदानों को राशन नहीं मिलते। हुकूमत की तरफ से आधार कार्ड दियो बोल के डिमांड करने से लोग बहुत बहरान हो गए। तो दूसरी तरफ राशन के डीलर ये बोल रही कि एपी की हुकूमत जो ये फैसला करी वो सही नहीं है और ये फैसले पे पब्लिक क्या जवाब देती कि बोल के डीलर भी हैबत खा रहे कहते। तेलंगाना के जंगलों के मिनिस्टर जोगी रामन्ना 27 दिसंबर को कुंडापुर के बोटानिकल गार्डन का दौरा करे। इसके बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले इससे पहले कि हुकूमत वाले पार्कों की तरक्की के बारे में जो फैसले करे थे उसकी जांच के बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस लाएंगे। 274 एकड़ पे है सो बोटानिकल गार्डन को इको टूरिज्म का नाम देते हुए पहली की हुकूमत वाले एक प्राइवेट कंपनी के हवाले करे थे। ये कंपनियां वाले गार्डन में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मल्टीपर्पज बिल्डिंगा नहीं बनाना बोल के अदालत को गए थे और ये केस कोर्ट में चल रहा। मिस्टर जोगी रामन्ना बोले तेलंगाना हुकूमत का ये फैसला है कि बोटानिकल गार्डन में किसी भी किस्म के बिल्डिंगा नहीं बनना। तेलंगाना के खजाने के वजीर बोले आते सो नए साल से स्टूडेंटों को अच्छे किस्म के चावलों का खाना देते कहते। हफ्ते के दिन महबूब नगर जिले में एक मीटिंग में तकरीर करते हुए ईटेला राजेंद्र बोले 2015 शुरू होते स्टूडेंटों को अच्छे किस्म के चावलों का खाना देते जिसके बारे में कामा शुरू हो गए कहते। इन्हों बोले पूरे हॉस्टलों और स्कूलों में अच्छे चावल सप्लाई करते बोल रहे। इस मौके पे फैमिली प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन निरंजन रेड्डी, मिस्टर जूपल्ली कृष्णाराव, लक्ष्मण रेड्डी, जितेंद्र रेड्डी, एमएलए श्रीनिवास गौड़, जी बालाराजू और दूसरे लोग भी मौजूद थे। सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी 5 जनवरी को विशाखापट्टनम का दौरा कर रही कहते। सेंटर के मिनिस्टर स्मृति ईरानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के वास्ते जमीन देखने 5 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का दौरा कर रही कहते। स्टेट गवर्नमेंट पे ये इंस्टीट्यूट के वास्ते विशाखापट्टनम का सिलेक्शन करी कहते। जुमे की रात में बेगमपेट कने है सो लाइफ स्टाइल शॉपिंग मॉल कने पुलिस वाले एक आदमी और उसकी बीवी को बहुत बेरहमी से मारे कहते। ऐसा मालूम हुआ जुमे की रात को चंदू और उसकी बीवी ज्योति गाड़ी पे जा रहे थे जब वो लोग बेगमपेट एरिया में लाइफस्टाइल की बिल्डिंग करने महकमे बल्दिया खाया पिया चल दिया की मेहरबानी से रोडा सही नहीं होने से रोड पे गिर गए और जख्मी हो गए। रोडों के खड्डों की वजह से बल्दिया वालों के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए वो लोग वहाँ पे बैठ के धरना दिए जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया कहते। पुलिस कांस्टेबल आके वो लोगों को हटाने की कोशिश करा और जब वो लोग नहीं उठे तो उनको मार के वहाँ से उठाया और उसके बाद पुलिस स्टेशन को लेके जाके भी दोनों मियाँ बीवी को
फिर से मारा कते। पुलिस वालों का ये बोलना है कि वो दोनों पिए हुए थे और वो लोग पुलिस वालों के साथ लड़ाइयां करे कते। जबकि मीडिया वालों से बातें करते हुए चंदू की बीवी ज्योति बोल रही कि वो लोग पिए हुए नहीं थे और पुलिस कांस्टेबल उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा कते। और जब ज्योति उसके शौहर को बचाने की कोशिश करी तो पुलिस वाला उसको भी नहीं बख्शा। एक तो बल्दिया की लापरवाही से वो बेचारे रोडों पे गिर के जख्मी हो गए थे। पुलिस वाले बेचारों को उठाने का, दवाखाने को लेके जाने का, उल्टा उनके साथ मारम पीटी करे। यहाँ पे हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं कि हैदराबाद की पुलिस वाले पब्लिक फ्रेंडली बनने के दावे कर रहे हैं, उसके वास्ते कितने की कामा कर रहे हैं, स्कीमा चला रहे हैं, मगर पुलिस कांस्टेबल की ऐसी हरकत करने से लोग पुलिस से दोस्ती करने के बजाय पुलिस से दूर भागना और डरना पसंद करेंगे। हम तो ये बोलेंगे कि महकमा बल्दिया के ऊपर जो खाया पिया चल दिया बोल के लेबल लगे हुआ है, वो लोग अपने वो लेबल को हटा के रोडों की साफ सफाई और रोडों को बनाने की कामा करे तो आने वाले दिनों में ऐसे हादसे नहीं होते। और पुलिस वाले भी जो लोगों से दोस्ती करना चाह रहे वो लोग भी लोगों के प्रॉब्लम समझे और लोगों की मदद करे तो बहुत जल्दी शहर हैदराबाद की पुलिस जो लोगों की दोस्त बनना चाह रही वो ख्वाब पूरा हो जाता बोल के हमारे को उम्मीद है। మధ్యలో పోతే ఇద్దరిని కూడా కొట్టిండు సార్, నన్ను కూడా కొట్టిండు పెద్ద లాఠీ తీసుకొని. నేను వద్దన్నా కూడా ఇట్లా సారీ కూడా చూస్తలేడు సార్, గుంజి వాడేసిండు. తర్వాత ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అన్నాడు సార్, అప్పుడే నువ్వు బద్దలకి వచ్చినాకో చూడు అని చెప్పేసి కట్ట తీసుకొని కొట్టిండు సార్. ఆడ నేను కళ్ళు తిరిగి ఒక సెకండ్ కింద నా బిహేవియర్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్. ఆయన పడిపోయిన ఆయన కూడా మా ఆయన మొత్తం పిచ్చి కుక్కలాగా కొడుతున్నారు సార్ రోడ్ మీద, ఒక్కడి తర్వాత ఒక్కడు. पुलिस डिपार्टमेंट में होमगार्ड की पोस्ट का काम जो 27 और 28 दिसंबर को होने वाला था, पुलिस वाले इसको थोड़े दिनों के वास्ते रोक दिए। रियासत आंध्र प्रदेश में होमगार्ड की पोस्टों के वास्ते जो एग्जाम 27 और 28 दिसंबर को होने वाला था उसको ऐन वक्त पे थोड़े दिनों के वास्ते रोक दिए। एडिशनल एसपी मैरी प्रशांति इसके बारे में डिटेल बताते हुए बोले कि होमगार्डों की पोस्टों के वास्ते बहुत से एप्लीकेशन आ गए थे जिसकी वजह से ये काम को पोस्टपोन करना पड़ा करते। ऐसा मालूम हुआ कि 24,000 लोग होमगार्ड की पोस्ट के वास्ते फार्मा भरे थे मगर अब ये पोस्टपोन हो गया। और एडिशनल एसपी बोले कि ये एग्जाम अगले साल बोले तो 2015 में जनवरी के दूसरे हफ्ते में लेते करते। जैसे जी एग्जाम रुका बोल के मालूम हुआ इसके वास्ते दरखास्त दिए सो लोग बहुत औंट लिए और रोडों पे एहतजाज करे जिससे ट्रैफिक जैम हो गया था। पहले के कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ हफ्ते के दिन राजेंद्र नगर एसीपी ऑफिस जाके एसीपी गंगा रेड्डी से मुलाकात करे। एसीपी गंगा रेड्डी से मिलकर हबीब जैन आरिफ बढ़ते हुए क्राइमों पे फिक्र जाहिर करे और उनसे बोले पुलिस पेट्रोलिंग में इजाफा करे तो क्राइम पे कंट्रोल हो सकता। इस पे एसीपी गंगा रेड्डी उनको यकीन दिलाए कि बस्ती के लोगों से मीटिंग करके ये बारे में इन्हों जरूरी कार्रवाई करते। ये मौके पे सभा मेंबर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद असलम वार्ड मेंबर के अलावा दूसरे लोग भी मौजूद थे। यूनिफेस्ट 2014 के नेशनल सेमिनार यूनानी मेडिसिन इन ग्लोबल हेल्थ केयर का 2 दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम 27 दिसंबर को खिलवत के उर्दू हॉल में शुरू हुआ। यूनिफेस्ट 2014 का यह सेमिनार हफ्ते के दिन शुरू हुआ और इतवार तक चलेगा। यह सेमिनार में MIM के MLA सैयद अहमद पाशा खादरी खास मेहमान की हैसियत से शरीक हुए। यह सेमिनार में यूनानी डॉक्टर शरीक हुए। इसके अलावा डॉक्टर MA वहीद फॉर्मर डायरेक्टर, डॉक्टर स्मिथ शमीम, डॉक्टर सैयदा नाजनीन सुल्ताना के अलावा दूसरे डॉक्टर, यूनानी कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट भी मौजूद थे। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में टीडीपी की जनरल बॉडी मीटिंग जंग का मैदान बन गई। टीडीपी और MRPS के लीडर एक दूसरे के साथ मारम पीटी कर लिए। हफ्ते को निजामाबाद में टीडीपी वालों की जनरल बॉडी मीटिंग हो रही थी और उसमें MRPS वाले भी थे। MRPS बोले तो मादिगा राष्ट्रीय पोराटा समिति, मगर ये मीटिंग SC के रिजर्वेशन देने में देर हो रही बोल के थोड़ी देर में जंग का मैदान बन गई और MRPS के कारकुन टीडीपी के लीडरों एल रमन्ना, रेवंत रेड्डी को घेर लिए और रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू और उनकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। टीडीपी के वर्करा MRPS के कारकुनों को मारना शुरू कर दिए जिसके बाद टीडीपी और MRPS वालों के बीच में फुल ढकलम मारम पीटी शुरू हो गई और ये बॉडी मीटिंग में लीडरों के कारकुनों के बॉडी के पुर्जे ढीले हो गए और दोनों ग्रुप एक दूसरे पे कुर्सियां फेंक लिए। ये लड़ाई में पुलिस वाले भी खूनम खान हुए और पहले के मिनिस्टर M वेंकटेश्वर की कार भी चिपक हो गई कते। पुलिस वाले 30 MRPS के कारकुनों को पकड़ के उनको पुलिस स्टेशन को भिजा दिए। ये भी मालूम हुआ कि MRPS वाले टीडीपी के ऑफिस पे हमला करे।